मैं तुला सिंह तड़ियाल उत्तराखंड क्रांति दल का वरिष्ठ नेता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सरकार द्वारा अभी जो बजट रिलीज़ किया है उसके संदर्भ में अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। सरकार ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए अभी एक बजट रिलीज़ किया है। वो पूरे भारत उत्तराखंड को कितना मिला है इसकी नहीं, कुमाऊं मंडल को जो मिला है अर्थ एवं वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी के आंकड़े हैं उनके, उसके अनुसार 19 अरब 89 करोड़ 79 लाख 78 हज़ार रुपया जो है मिला है। उसमें से खर्च हुआ है 14 अरब 35 करोड़ 20 लाख 13 हज़ार रुपया अभी खर्च हुआ है, यानी कि 5 अरब 54 करोड़ 59 लाख 65 हज़ार रुपये अभी बचा है इस मद में। और केंद्रीय योजना से जो बजट मिला है वो मिला है 13 अरब 15 करोड़ 66 लाख 35 हज़ार रुपये, और इसमें भी 12 अरब 31 करोड़ 9 लाख 70 हज़ार रुपया खर्च हुआ है। और इसमें जो बचा है वो 84 करोड़ 56 लाख 65 हज़ार रुपया इसमें भी बचा है। इन दोनों राज्य योजना आयोग और राज्य योजना और केंद्रीय योजना में अगर हम जोड़ें, इसको मिला दें तो ये हो रहा है 6 अरब 39 करोड़ 16 लाख 30 हज़ार रुपया अभी बचा है, जिसको 31 मार्च तक खर्च किया जाना है। इस रकम को 31 मार्च तक खर्च किया जाना है। पहले मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि ये बजट को वित्तीय वर्ष के अंतिम चरण में क्यों रिलीज किया जाता है। मेरा सवाल ये है कि अंतिम महीने में क्यों रिलीज किया जाता है। और इतनी बड़ी, जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी रकम को खर्च करना, जमीन पर खर्च करना असंभव है। अब ये खर्च नहीं हो सकती है। अब क्या होगा कि जो पूरे 30 से भी अधिक विभाग हैं, ये विभाग आप क्या करेंगे, उसको खुर्द-बुर्द करेंगे। इस खुर्द-बुर्द में हमारे राजनेताओं से लेकर ब्यूरोक्रेट और टेक्निकोक्रेट का जो तिकड़ी है, ये मिल करके अब इसमें खुर्द-बुर्द होगा, क्योंकि वापस तो होगा नहीं। इस पैसे को खुर्द-बुर्द करेंगे। ज़मीन पर यह पैसा किसी सूरत में, किसी हालत में नहीं लग सकता है। ये मैं दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ कि ज़मीन पर यह पैसा खर्च नहीं हो सकता है, और ये विकास कार्यों में भी ये पैसा नहीं लगेगा। अब इसकी केवल वाउचर बनेंगे और लोग, हमारे राजनेताओं के, हमारे अधिकारियों के, इनकी इंजीनियर्स की जेबों में जाएगा। और यही कारण है कि राजनेता जो दिन दुना रात चौगुना इनकी संपत्ति बढ़ रही है। एक झोला छाप नेता यहाँ से चुनाव लड़ करके जीत रहा है अपनी पार्टी के दम पर, तो वो अरबों का मालिक कैसे बन रहा है। ये तरीका है उसका बनने का ये तरीका है। उत्तराखंड में हम उत्तराखंड की लड़ाई के लिए इसलिए लड़ रहे थे कि ये छोटा राज्य होगा, सबके लोगों की नज़र होगी इस पर, और गलत चीज़, मतलब योजनाएं हमारे अनुकूल बनेंगी। इसलिए हम तो इसके, जब 79 में उकरात का जन्म हुआ, हम तब से इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी जब राज्य अलग बन गया तो इतने चिंतित हैं इसको देख करके, इतने दुखी हैं कि ये जो है, आज हमको स्वयं ग्लानि हो रही है कि राज्य की लड़ाई बहुत गलत हो गई और राज्य आज गलत लोगों के हाथों में चला गया। लूट, यहाँ आप देख रहे होंगे, हॉट मिक्स को बच्चे अंगुलियों से खुरच रहे हैं, सड़कें मानक के अनुसार नहीं बन रही हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर जो करोड़ों रुपये की लागत से बन रहे हैं वो 6 महीने नहीं टिक रहे हैं, वो एक ही बरसात में नीचे धराशायी हो जा रहे हैं। वो भी आपने देखा होगा। पुलें, बड़ी बड़ी पुलें जो है पुल टूट जा रही हैं करोड़ों रुपये की। अब कहीं विकास कोई नहीं हो रहा। अगर विकास के लिए
कोई विधायक जो रूलिंग पार्टी का है, अगर वो भी कहता है कि मेरे क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की शिकायत लेकर के जाता है कि यहाँ ये फलां काम ठीक नहीं हो रहा है, तो उसकी बात भी सुनने वाला नहीं है। मतलब कुल हमको जो डबल इंजन है, उस डबल इंजन का फ़ायदा एक है, इसको डबल इंजन को फ़ायदा हो रहा है, जनता को नहीं हो रहा है। मतलब इसका पैसा वसूलो और पैसे को अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने अकाउंट को झोली भर कर के दो। बस एक सूत्रीय कार्यक्रम उत्तराखंड में चल रहा है। उत्तराखंड में अरबों रुपया आ रहा है और उत्तराखंड अपने जो है कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, कर्ज में डूबा हुआ है। और विकास कार्य जो आज से 25 साल पहले जैसा था एज इट इज़ है, उत्तराखंड में विकास देखने में नहीं आ रहा है कहीं भी। आज अब देख लीजिए, रामनगर से बद्रीनाथ का राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस मार्ग में आज भी गाड़ियाँ जो है खतरे से कम नहीं है। मतलब गाड़ियाँ चलाना यहाँ खतरे से जोखिम है, लोग जो है अपने जो उससे जा रहे हैं। और ये धनगढ़ी पर एक फ्लाईओवर बन रहा था, उसको बनते बनते आज 6-7 साल हो गए हैं। एक ठेकेदार को तो आधा बना करके वो छोड़ दिया, फिर उसका रिवाइज करके बिल बहुत बड़ा करके बन दिया और अब वो काम हो रहा है। अभी कितने वर्ष लगेंगे कहा नहीं जाता है। विकास मतलब उत्तराखंड में कहीं कुछ नहीं है। इतना है कि हमारे राजनेताओं ने पूरे शर्त ठेके इन्हीं के हैं। इन्होंने अपने जेसीबी ले रखे हैं, अपने पोकलैंड लिए हैं, अपनी मशीनें लिए हैं। ये अब हमारे राजनेता कम, ठेकेदार ज़्यादा हो गए और इनकी होटल, मॉल, ये पूरा ज़मीनें बड़े बड़े वो आपके जो है रिजॉर्ट इन लोगों के बन रहे हैं। जनता यहाँ त्राहि कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज पहले उत्तर प्रदेश के ज़माने में क्या होता था कि अगर हम कोई शिकायत करते थे उसको सुनी जाती थी, क्योंकि 19 विधायक होते थे और एक मंत्री मुश्किल से होता था और उस मंत्री की उतनी वहाँ चलती नहीं थी। और हमारे जो अफसरशाही होती थी वो इतनी भ्रष्ट नहीं होती थी कि वो डरते थे और कहीं कोई शिकायत होती थी वो सुनी जाती थी। आज तो हमारा सेक्रेटरी के लेवल से जो है कमीशन फिक्स हो रहा है और यहाँ का कितना चिल्लाओ, कितना जो रोड पर तुमको कुछ नहीं हो, कोई शिकायत आपको सुनने वाला नहीं है, कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है। ये स्थिति आज पैदा हो गई है और अगर आप लड़ेंगे जो है आंदोलन करेंगे तो आपको कानून का भय दिखा करके आपको राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधा करने का जुर्म में आपको अंदर कर दिया जाएगा, आपके मुकदमे ठोक दिया जाएगा। ये उत्तराखंड की आज वास्तविक चेहरा ये है जो देखने में आ रहा है, ऐसा हो गया है। और जिसको देख करके आज हर उत्तराखंडी काफ़ी कुंठित है, काफ़ी पीड़ा में है, काफ़ी दुखी में है। ये उत्तराखंड जो है आज लुटेरों के हाथ में चला गया है। थैंक यू।